देखो ध्यान से यहाँ पे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है नरेशन का, ठीक है। तो नरेशन में मैंने बताया था कि 6 टेंस का क्या बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। टेंस में, टेंस की जब बात की जाएगी तो 6 टेंस का बनेगा। तो जिसमें से हम पहला टेंस ले लिए हैं, जिसका नाम आप लोग जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसको चेंज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इससे पहले कुछ रूल हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पेलिंग में परिवर्तन नहीं होगा। बस परिवर्तन क्या होगा, नाउन वो प्रोनाउन में चेंजिंग और प्लस दैट लगा देना है, इन्वर्टेड कामा को हटा के, ठीक है। और बाकी टेंस में चेंजिंग नहीं करना है, ठीक। या एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य वाली चीज़ें कोई है, या आपका कोई हैबिट वाली चीज़ है, तो उसमें भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। भले वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना आ रहा हो। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल एक मिलेगा, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है, ये ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता था कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पास्ट का में कर दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, आज भी तो निकल रहा है। तो ऐसे चीज़ों में विशेष ध्यान देना है। तो ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक 6 सेंटेंसेज मैंने दिया है और उसी पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। चूँकि ये स्टेटमेंट होते हैं तो इसमें सेंटेंस की आपको फिक्र ज़्यादा नहीं करनी है कि इसमें आपने अफर्मेटिव बताया तो निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है। तो निगेटिव ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम किसी का स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट में अक्सर ये जो है पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट ही होंगे, अफर्मेटिव वाले। बाकी इंट्रोगेटिव का रूल अलग होता है, वो अलग पढ़ा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ही सैड वी वर्क हार्ड, आप लोगों ने बनाया होगा, ही सैड वी वर्क हार्ड। उसने कहा हम कठिन परिश्रम करते हैं, वी वर्क हम करते हैं, हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, ठीक है। तो आपने बनाया होगा ही सैड दैट। अब यहाँ आप लोग क्या लिखे हो, वी के जगह पे ही, सब लोग लिखे हो ही, गड़बड़ है, सही नहीं होगा। क्योंकि देखो ही सैड वी वर्क हार्ड, उसने कहा हम कठिन परिश्रम करेंगे, ठीक है। जैसे हम पूछें आप लोग से मेहनत करना है तो क्या करोगे, किसी एक बच्चे ने कहा हम कठिन परिश्रम करेंगे, हम का मतलब सबको लेकर वो चल रहा है, अपने के लिए केवल नहीं कहा है। ही सैड वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करेंगे। जैसे मान लो कई बच्चे बैठे हों, उसमें से उसने कहा कि हम लोग मिलके, तो हम लोग मतलब प्लूरल में क्या लग जाएगा, प्लूरल वाला क्या होता, थर्ड पर्सन, दे क्या होता है, दे। अपने लिए कहता होता, कहा होता तो ही सैड होता ही वर्क हार्ड, ओ सॉरी आई वर्क हार्ड। उसने कहा कि मैं कठिन परिश्रम करूँगा, मैं तो है नहीं ना, यहाँ पे वी की बात किया जा रहा है, वी का मतलब सबको लेकर चल रहा हो। तो वी अगर आ गया है तो दे यहाँ होगा, दे। अब वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड, हार्ड, दे वर्कड हार्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, सही। समझ में आ गया। अगर यहाँ आई होता तब आपको बनाना पड़ता कि ही सैड आई वर्क हार्ड, उसने कहा मैं कठिन परिश्रम करूँगा, तब तो बनाते। वो अपने लिए कह रहा, सबके लिए कह रहा ना, वी मतलब सबको लेकर चल रहा, तो सबको लेकर चल रहा, प्लूरल वाला हमारा थर्ड पर्सन है, दे। ये हो गया आपका पहला। नेक्स्ट, दे सैड वी गो टू स्कूल डेली। उन्होंने दे सैड मतलब उन्होंने कहा वी गो टू स्कूल डेली, दे सैड वी गो टू स्कूल डेली, दे सैड वी मतलब हम, गो टू स्कूल डेली हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। चूँकि प्लूरल है ये, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है ये, तो क्या बनाओगे आप, दे सैड दैट। आप बताओ यहाँ क्या लगाओगे आप, प्रोनाउन में चेंजिंग, देम कहाँ होगा, देम तो हमारा क्या होता है, वो पॉजेसिव केस है ना, आई। दे सैड, दे मतलब प्लूरल के लिए कह रहा, वह सैड वो लोग कह रहे हैं, वह लोग क्या कह रहे हैं कि हम स्कूल रोज जाते हैं, वह लोग मतलब कई लोग हैं, तो उनके लिए थर्ड पर्सन में अभी मैंने बताया है ये दे लगेगा, दे वेंट हो जाएगा टू स्कूल डेली। समझ में आ रहा है, ये आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है, दे वेंट टू स्कूल डेली। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो बताओ, अगर आप क्या लगाने के लिए बोल रहे थे, अभी क्या लगाए थे यहाँ पे,
देम तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देम आपका सब्जेक्टिव केस नहीं है, हम सब्जेक्ट रखते हैं ना यहाँ पे, तो वो तो हमारा क्या है, दे देम ऑब्जेक्टिव है, वो तो चला जाएगा। देम कभी आता है देम से स्टार्टिंग? नहीं आता ना सेंटेंस में, वो तो सब्जेक्टिव केस लगता है। ही सी इट आई वी यू दे ये सब लगता है, या किसी का नाउन या किसी का नाम होता है या कोई वस्तु होता है नाउन, ये चीज़ है। तो ये होगा आपका। ये बताओ, ही सैड आई सैड सी सिंग्स वेल, आई सैड दैट। अब बताओ, मैंने कहा वह अच्छा गाती है, क्या होगा? हर फिर लगा दिएगा बड़का जी। हर काहे लगा रहे हो? सी ही रहेगा वो। हर काहे लगाओगे? जब सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट ऑपोजिटिव केस काहे रख रहे हो? सी हो जाएगा। सी सिंग सैंग होगा, सी सैंग वेल। चलो ये हो गया। द बॉय सैड आई रन फास्ट। हाँ, द बॉय सैड दैट। अब बताओ, हाँ, ही रन नहीं रैन, ये हो गया। द चाइल्ड सैड आई ईट चॉकलेट। बच्चे ने कहा मैं चॉकलेट खाता हूँ। क्या बनाओगे इसका? दैट ही ईटन नहीं होता, ईट एट होता है चॉकलेट। ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आ गया, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ही सैड दैट क्या? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यह स्मॉल ही रहेगा। समझ में आ गया? ये इसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। इसको आपको रूल के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। जो सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूरब में निकलता, सूर्य पश्चिम में अस्त होता, ईमानदारी अच्छी नीति है, हमें सत्य बोलना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेज में हमेशा चेंजिंग नहीं, केवल दैट लगा दोगे बस, बाकी वैसे ही कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो, हाँ चलो देखो इधर। अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, हमने पहले बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने अभी थोड़ा सा बताया था, आप लोगों से पूछा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है? क्रिया रहेगा, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा। ठीक है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर होगा। ही सीट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? इज। आई के साथ, आई के साथ वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा। कौन सा वर्ब होगा? फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया रहा था, रही थी, रहे थे, क्रिया के अंत में होगा। और हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका क्या होगा? वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसके साथ में वाज लगेगा? आई ही सीड प्लस सिंगुलर नाउन के साथ। ये याद रखना आई ही सीड प्लस सिंगुलर नाउन के साथ वाज। वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ वेयर लगेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ देखो, ये आपका है दे सैड वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक। उन्होंने कहा हम म्यूजिक सुन रहे हैं। तो इसका क्या बनाया जाए? दे सैड दैट। बताओ वी का किस में चेंज होगा? हाँ हाँ, दे वर हो जाएगा। चेंज करो, टू म्यूजिक। ओके, हो गया ना? सही होगा सबका, उम्मीद करते हैं। ये यम जो है स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट, सी सैड आई एम क्लीनिंग माई रूम। उसने कहा कि मैं अपना कमरा साफ कर रही हूँ। ठीक है, आई के साथ देखो अपना की स्माइल लग गया, मैं अपना कमरा साफ कर रही हूँ। तो इसका बनाओगे आप लोग सी सैड दैट। अब बताओ आई का क्या किया जाए? लड़की है ना वो, तो सी हो जाएगा। सी सैड दैट
सी वाज क्लीनिंग माई रूम। सही है, माई रूम। सी के साथ में माई कहाँ लगेगा? जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये भी तो चेंज होगा। हर रूम। ठीक है, सुधार कर लो। ठीक, इसको भी देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पॉजेसिव केस। नेक्स्ट, ही सेड बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। उसने कहा चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो क्या बनाओगे? ही सेड दैट, बोलो, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। चलो नेक्स्ट, द टीचर सेड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। अध्यापक ने कहा यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हो। तो द टीचर सेड, अब इसमें देखते हैं कौन बना पाएगा। दैट, अब बताओ यू का क्या करोगे? यू का किस में बदलें? दे। सही है, क्योंकि सबसे कहा ना, वो एक से नहीं कहा। यू हमेशा प्लूरल में जाता है। तो दे वर नॉट। अब यहाँ फंसने वाला काम है। अब लिसनिंग टू। अब बताओ मी का किस में चेंज करोगे? माई में। लिसनिंग टू मी कह रहा था, मुझे नहीं सुन रहे हो। वी का मी का किस में चेंज करोगे? टीचर के लिए है। टीचर किस पर्सन में जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड में जाएगा। वो टीचर हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई भी थर्ड। तो थर्ड का मतलब मेल में है, ही। मेल के लिए ही होगा। तो ही का क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस। हिज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट। हिम होगा। ठीक है, अब सही हुआ। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो होगा ही सेड दैट। अब बताओ ही वाज रीडिंग अ बुक। हो गया ना? नेक्स्ट, आई सेड सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। यानी मैंने कहा वो स्टेज पर डांस कर रही है। तो आई सेड दैट। अब बताओ, सी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। समझ में आ रहा है? 10th क्लास वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, ऐसे ही सेंटेंसेस मिलेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। लेकिन जो इंटर वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो भी कर लो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों ने बताया, अभी पूछे जब, क्या बताया कि किसी वाक्य क्रिया के अंत में जब मिलेगा क्या? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, जैसे वह घर जा चुका है। या एक और भी चीज़ होगा इसमें, गया है भी होगा तब भी। गया है, खाया है, पिया है, सोया है, तब भी यही होगा। ठीक है, ये तब भी होगा यही। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, लेकिन याद रखना उसमें गया है, खाया है, पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो होगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट वाले में गया था मत कह देना, खाया था, गया था, वो पास्ट इंडिफिनिट जाता है। उसने खाना खाया या उसने खाना खाया था, वो सब आपका पास्ट इंडिफिनिट में जाता है। पास्ट परफेक्ट के लिए केवल याद रखना चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका था, यही होगा। अब इसको हम लोग चेंज कर लें। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ही सेड मतलब उसने कहा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। तो क्या बनाओगे इसका? ही सेड दैट। अब ही हो जाएगा, हाँ, ही हैड फिनिश्ड। अब बताओ यहाँ पे माई की जगह क्या लिखोगे? हाँ, फिनिश्ड हिज वर्क। अब ये सही हुआ है। दे सैड वी हैव सीन द ताज। उसने कहा हम ताज देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? दे सैड
दैट, अब बताओ वी की जगह क्या कर दोगे, दे, ठीक है, दे हैड सीन द ताज, ताज कैपिटल में ही रहेगा। नेक्स्ट, रमेश सैड आई हैव बॉट ए न्यू कार, रमेश ने कहा मैं एक नई कार ले चुका हूँ। तो रमेश सैड दैट ही हैड बॉट a न्यू कार। चलो ये हो गया। द टीचर सेड यू हैव डन वेल, अध्यापक ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर चुके हो। तो द टीचर सेड दैट दे हैड, यू का हो जाएगा दे हैड डन वेल, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आप सत्य बोल चुके हो, आप सही बोल चुके हो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ठीक है, दैट की, उसने मुझे बताया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम, अब बताओ यू का क्या करोगे। ही सेड टू मी, उसने मुझे बताया, किसे बताया, मुझे, उसने जो है मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब ये जो चेंज हुआ ना, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे उसने का मतलब हो गया उसने मुझे बताया कि आप सच बोल चुके हो, आप मतलब मैं बोल चुका हूँ ना, तो आई लगेगा, यानी मी वाला लगेगा। ये जो हम मी का आई होता है, आई हैड, हाँ, आई हैड स्पोकन द, क्या हुआ, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई मी माई पॉजेसिव केस होता है अपना वाला। चलो ये बताओ, द गर्ल सैड आई हैव संग ए सॉन्ग, लड़की ने कहा मैं एक गाना गा चुकी हूँ। तो द गर्ल सैड दैट, सी है ना, सी हैड संग अ सॉन्ग, यही आपका होगा, ठीक है, एकदम आसान। चलो देखो ध्यान से, अब आपका ये प्रेजेंट का लास्ट वाला है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है। सेम कंटिन्यूअस वाला ही रोल होता है कि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें समय दिया रहता है, ठीक है, समय दिया रहेगा, ठीक है, और नहीं भी दिया रहेगा तो हैज़ बीन, हैव बीन ये पहचान होता है कि आपका किस में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन आप लोग जानते ही हो, हैज़ हैव जानते हो जिसके साथ लगेगा। और पास्ट में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कंटिन्यूअस में होता है वही आपका इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। पहला, दे सैड वी हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स। दे सैड मतलब उसने कहा, वी हैव बीन लिविंग इन द सिटी, हम इस शहर में रह चुके हैं, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, हम इस शहर में 10 साल से रह चुके हैं। तो क्या बनाओगे, दे सैड दैट, हाँ, वी का मतलब दे हैड बीन, हाँ चलो 10 लिख लो, 10 ईयर्स, ठीक है, पहला कंप्लीट। मोहन सैड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, मोहन सैड दैट ही, हाँ मोहन है ना, तो मोहन के लिए ही लगेगा, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ही सेड टू मी यू हैव बीन वर्किंग हार्ड,
ही सैड का टोल्ड, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, आप कठिन परिश्रम कर चुके हो, कर रहे हो, सॉरी। ही टोल्ड मी दैट, बताओ। हाँ, यू का क्या हो जाएगा, यू का दे हैड बीन, दे हैड बीन वर्किंग हार्ड, ठीक। दे सैड वी हैव सिंगिंग ए सॉन्ग, उसने कहा कि हम एक गीत गा रहे हैं, ठीक है। दे सैड दैट, और क्या हो जाएगा, वी का दे हो जाएगा ना, दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये हो गया। अब सी सैड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई ब्रदर, उसने कहा कि आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर, मैं देखभाल कर रही हूँ अपने भाई की, तो सी सैड, सी हैड बीन लुकिंग आफ्टर, अब बताओ, माई हर ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है। सी सैड आई हैव बीन वेटिंग एट द स्टेशन, शी हैड बीन वेटिंग, ठीक है, हो गया ख़त्म।